आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ती भारतीय सेना एक कुशल इनोवेटर्स की सेना भी है और आप देख सकते हैं इनो योद्धा के इस एडिशन में किस तरह से भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों ने खुद अपने आइडियाज़ को उन इनोवेशंस की शक्ल दी है जिनकी उनको ग्राउंड पर ज़रूरत है। और ऐसा ही एक आविष्कार है फास्ट इरेक्शन रूबिक पीडी, जो बंकर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेहद हल्का है। इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। एलएसी हो या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर्स के दूर बंकर्स, वहाँ पर इन सब को आसानी से तैयार किया जा सकता है। जो इनोवेटर हैं मेजर सुधीश टी, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। सर, ये बताएगा कि ये जो इनोवेशन है कैसे अलग है और क्यों ये ज़रूरी था भारतीय सेना के लिए? मैम, अभी जो भारतीय सेना में हम जो यूज़ करते हैं बंकर्स बनाने के लिए, हम हेवी कंक्रीट ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं जिसका वेट है 40-50 केजी होता है मैम। तो उस कंक्रीट ब्लॉक को आगे तक लेके जाना और बंकर बना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है मैम। उस टास्क को, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने मैम क्या कि हमने वी हैव डिज़ाइन ये एक इंटरलॉकिंग लाइट वेट ब्लॉक हमने डिज़ाइन किया हुआ है। सो विद दिस ब्लॉक मैम द कंप्लीट बंकर हम 2 डेज़ में बना सकते हैं मैम, एंड कंप्लीट स्टोर्स हम 2 गाड़ी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैम। और अभी कितना वक्त लगता था? जैसे ये तो आप कह रहे हैं 2 दिन में बना लेंगे एक बंकर। जो नॉर्मल बंकर बनाने के लिए 25 दिन लगते हैं मैम, एंड उसके लिए 20 गाड़ी से ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। सो उसकी कंपैरिजन में मैम 90% रिडक्शन हो गया व्हीकल रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइम्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर आल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन। ये पूरा 90% कम हो गया मैम इसमें। हमारे डिप्लॉयमेंट्स नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर हैं, एक्सट्रीम टेरेन्स में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, चाहे वो एलएसी हो, क्या उन सब जगहों पर भी ये वेदर कंडीशंस के लिए भी सही रहेगा? यस मैम, ये पीडी हम ऑल वेदर कंडीशन में कंसिडर कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। इवन इन दी स्नो एरिया आल्सो वी कैन कंसिडर, बिकॉज इसके लिए कोई बेसमेंट का ज़रूरत नहीं मैम। कितना वक्त आपको लगा इस इनोवेशन को? मैम, इट टुक ऑलमोस्ट 1 year टू मेक दिस इनोवेशन मैम। कितनी जल्दी हम देखेंगे कि इसके बंकर्स हम यूज़ करेंगे? मैं ये बहुत ही जल्दी देख सकते हैं, बिकॉज ये हर जगह आने वाला है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको इस इनोवेशन के लिए। सो मेजर सुधीश इज सेइंग, मेजर सुधीश जो है वो ये बता रहे हैं कि 90% एफर्ट कम लगेगा। ये ठंड में जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, चाहे वो एलएसी हो या फिर जम्मू कश्मीर के इलाके, वहाँ पर जो हमारे सैनिक हैं उनको ठंड से भी बचाएगा, दुश्मन की गोलियों से बचाएगा। हल्का है, जो 20 से 25 दिन लगते हैं जिस बंकर को बनने में, उसको 2 दिन में बनाया जा सकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हम सब ने सुना था, लेकिन हम देख रहे हैं इनो योद्धा में, जहाँ पे भारतीय सेना के इनोवेटर्स ने ख़ास तकनीक ईजाद की है और वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और ऐसा ही एक ख़ास इनोवेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बाज़ अटैक ड्रोन है, जिसे भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल विकास चतुर्वेदी ने खुद तैयार किया है। ये उनका आइडिया है और दुनिया में पहला अपनी तरह का अटैक ड्रोन है जो 80 किलो से ज़्यादा का पेलोड कैरी कर सकता है और रॉकेट लॉन्चर जैसे भारी वेपन्स को कैरी कर सकता है। यानी हवा में एक हथियार ये बाज़ अटैक ड्रोन ले जा सकता है, और बेहद ख़ास इसलिए क्योंकि दुनिया में ये पहला है। और कर्नल विकास से बात कर लेते हैं कि कैसे इसका आविष्कार हुआ, क्या ज़रूरत थी और कैसे ये एक गेम चेंजर साबित होगा। तो बाज़ अटैक ड्रोन एक ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है, और उसी के साथ साथ बाकी तरह के मल्टीपल वेपन, यानी कि ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स या मोटर बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव्स को किसी डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकता है। इसकी ज़रूरत थी कि हमें कुछ ऐसा हथियार चाहिए था जो हमें पैदल सेना को यानी इन्फेंट्री को हवा से मदद दे सके और एक क्लोज एयर सपोर्ट दे सके। और रॉकेट लॉन्चर को एक ड्रोन पे लगाने से एक हमें पोटेंट एक वेपन है जो मिलता है, जिसको हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं बहुत तरह के टारगेट्स के ऊपर, जैसे कि मिशन की ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से। कितना वक्त लगा आपको इसके आविष्कार? आइडिया से लेकर फाइनल टेस्टिंग और ट्रायल तक हमें 6 महीने का वक्त लगा इसे बनाने में। और अब क्या उम्मीद है आपको? अब ये तैयार हो चुका है, ट्रायल्स आप कर चुके हैं, आगे कब तक ऐसा लगता है कि भारतीय सेना का हिस्सा बन पाए? अभी ये इनोवेशन स्टेज पर है और बहुत ही जल्द मुझे यकीन है कि ये भारतीय सेना में शामिल है। आपने इसे नाम भी दिया है, कुछ खास वजह? इसको मैंने बाज़ दिया है क्योंकि मैं वैसे भी कोर ऑफ यमी से हूँ, तो ईगल्स हमारा एक सिंबल है, और साथ ही साथ ये एक ड्रोन है, बर्ड ऑफ प्रे, बाज़ यानी कि एक शिकारी पक्षी, इसलिए हमने बाज़ नाम दिया है। तो ये बाज़ आकाश में उड़ेगा और भारतीय सेना का शौर्य दिखाएगा और दुश्मन पर भारी पड़ेगा। और भारतीय सेना लगातार
सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता के जरिए खुद को सक्षम और कुशल बना रही है और बाज अटैक ड्रोन ऐसा ही एक और नमूना है। दुश्मन पर वार करने से पहले उसकी हर हरकत और चाल को जान लेना ज़रूरी है और इसीलिए भारतीय सेना के इस खास नवाचार या इनोवेशन में इस खास तकनीक का ध्यान रखा गया है और यहाँ बनाया गया है रिमोट सिग्नल इंटरसेप्टर, जो दुश्मन की किसी भी गतिविधि पर बिल्कुल पैनी नज़र बनाकर रख सकता है और बिना उसे पता चले। और ये ख़ास तरह का इनोवेशन किया है कैप्टन अनुज दीक्षित और सूबेदार आम्रे नितिन ए ने। जो ये इनोवेटर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या ख़ास है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। कैप्टन अनुज, क्यों ये बेहद ख़ास प्रोजेक्ट है, कैसे आपने इसे बनाया और इसकी ज़रूरत क्यों है और कैसे गेम चेंजर? मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गेम चेंजर क्यों है और क्यों ज़रूरत पड़ी। अभी हम लोग जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉरफेयर के बारे में, और जो अभी इज़राइल की बात हो रही है कि इज़राइल कैसे पता चल जाता है इज़राइल को कि हमास ने यहाँ पे बैठा हुआ है, वो ये काम करने वाला है, वो यहाँ अटैक करने वाला है, वो सिर्फ इंटेलिजेंस से है। और वो सिग्नल इंटेलिजेंस जो वो पकड़ता है उसकी कैपेबिलिटी हमारे पास है, अभी भी है, बट हम इस RSI रिमोट सिग्नल इंटरसेप्टर से उस कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा देंगे कि हम लोग हर एक गतिविधि जो हमारे विरोधी की है, जो बॉर्डर के उस पार बैठा हुआ है, उसको हम 24/7 365 दिन सुन सकते हैं। वो कौन सी गतिविधि कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कब उसका कौन सा ऑपरेशन प्लान है, और वो अगले मिनट चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, वो क्या कर रहा है, हम पूरा उसको डेटाबेस बना सकते हैं। और कितना वक्त आपको लगा इस इनोवेशन की? मैम, हमें इसमें बहुत वक्त लगा क्योंकि हमें हर टेरेन के बारे में जाके इसे चेक करना था। और क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कि चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आपके जो विलेज एरियाज़ हैं या फिर फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो उनके ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब में इतना डिफरेंस होता है। तो हमें हर जगह जाके उसको डिप्लॉय करके चेक करना था कि हमें यहाँ पे कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी या यहाँ पे वाटर प्रूफ सिस्टम चाहिए होगा। तो उसके हमने अलग अलग मॉडल्स बनाए इसके, और अलग अलग जगह इसको डिप्लॉय करके हमने चेक किया है। हमारे साथ सूबेदार आम्रे नितिन साहब भी हैं। साहब, आपने भी इसमें इनोवेशन में साथ दिया है, कैसे अभी अपनी ताकत को बढ़ाएगा और कैसे हम तकनीक के साथ अब चलें? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दुनिया में हम भी किसी से कम नहीं है। जैसे कि हमने जो इनोवेशन किया हुआ है, जो दुश्मन की सटीक जानकारी है, और भी ज़्यादा तरीके से हम अभी उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे इस इनोवेशन के थ्रू। यानी जो मौजूदा वॉरफेयर चल रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, इजराइल हो, वहाँ से सब कुछ सीख के हम लोग भी बिल्कुल बिल्कुल उसकी तैयारी करके हमने उससे सीखते हुए काफ़ी हमें भी इम्प्रूव किया है। तो अब जो है योद्धा जो हैं, अब तकनीक के योद्धा भी बन रहे हैं। बिल्कुल श्योर। योद्धा की ज़रूरी है क्योंकि हमें सजग रहना पड़ेगा। अगर हम सजग नहीं रहेंगे, तो अगर हम सोते रहेंगे तो फिर हम तैयार नहीं रह पाएंगे। और यही सीख जो हमें दोनों वॉरफेयर से मिल रही है, वैसे ही उसको हम लोग ने इसमें अपनाया है और डिप्लॉय किया है। तो हथियार के साथ साथ तकनीक का वार है यहाँ पर। भारतीय सेना फ्यूचर वॉर्स के लिए बिल्कुल तैयार है इस तरह के खास इनोवेशंस, आविष्कारों के साथ। भारतीय सेना के इनो योद्धा में हम देख रहे हैं एक बहुत ही ख़ास तरह का हथियार जिसके पीछे कोई सोल्जर नहीं है। जी हाँ, ये है अनमैन्ड वेपन, AI इनेबल्ड वेपन। और ये उस तरह की कंडीशंस में होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेरेन ख़राब होता है या जहाँ पर जंगल हैं, जहाँ पर बॉर्डर्स पे हमारे सैनिक जहाँ पर नहीं भी पहुँच पाते हैं, या ऐसी कंडीशंस जहाँ पर हमें इस तरह के डिप्लॉयमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बेहद ख़ास तरह का अनमैन्ड सिस्टम है। इसके जो इनोवेटर हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत अग्रवाल हैं। और ख़ास बात ये भी है कि कर्नल प्रशांत के साथ साथ अग्निवीर के पहले बैच के गारे प्रतीक जो हमारे साथ हैं, वो भी इस इनोवेशन विंग का हिस्सा है। इस वेपन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत से। कर्नल प्रशांत, क्या ख़ास है इस वेपन सिस्टम में, और ये अनमैन्ड सिस्टम है, किस तरह की परिस्थिति में? जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें कि हमने कई मल्टीपल सेंसर्स लगाए हुए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल कैमरा, नाइट कैमरा, थर्मल इमेजर, LRF लेज़र रेंज फाइंडर, मैग्नेटोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, इस तरह के कई सेंसर इसके अंदर फिट हैं जो इसको इनेबल करते हैं कि अपनी लोकेशन और जनरल अवेयरनेस को देख सके। साथ ही साथ आप जैसा देख रहे हैं ये वेपन सिस्टम माउंटेड है, और अगर दुश्मन झाड़ियों में छुप जाता है तो वो ये वेपन सिस्टम नहीं देख सकता। उस लिमिटेशन को हटाने के लिए हमने सेकेंडरी प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि टारगेट को दूसरी लोकेशन से देखकर मेन वेपन सिस्टम को टारगेट की तरफ ले जाकर और फायर कर सकता है। कितना वक्त लगा आपको इसे? ये काफ़ी इंटेंसिव काम था जिसमें रोबोटिक्स था पूरा, साथ ही साथ इसमें हमें डेटा सेट बनाना था एल्गोरिदम, AI एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए, साथ ही साथ मैथमेटिकल फार्मूले थे। तो इसको करने के लिए हमें करीबन 8 महीने लग गए इसको करने में।
इसी टीम में एक हिस्सा है अग्निवीर गारे प्रतीक, जो अग्निवीर के पहले बैच के इनोवेटर हैं। गारे प्रतीक, आपने ये इनोवेशन किया है, आप पहले बैच के अग्निवीर हो, कैसा लग रहा है आपको? जी, इंडियन आर्मी में काम करना किसको बुरा लगता है। इंडियन आर्मी ये हमारा गर्व है और इसके साथ और इसका हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ मेरे जो ओसी है प्रशांत अग्रवाल साहब, उन्होंने मेरे अंदर के गुण को देखे और मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ में काम करने का मौका दिया और मैं इस प्रोजेक्ट का आज हिस्सा हूँ। आपको क्या लगता है इस तरह की तकनीक का कितना फ़ायदा होगा भारतीय सेना को, कितना सशक्त बनाएगा हमें? जी, भारतीय सेना पूरी तरह से सशक्त है और इन जैसे साधनों से हम अपनी आर्मी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जी, और ये हमारी सेना की स्ट्रेंथ को मजबूत बनाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत अग्रवाल, कर्नल आशीष डोगरा, अग्निवीर गारे प्रतीक, इन तीनों का ये ख़ास इनोवेशन है जो अनमैन्ड वेपन है, AI इनेबल्ड है, यानी दुश्मन इसे देख भी नहीं पाएगा और बिना किसी सोल्जर के ही ये हथियार अपना काम कर सकेगा। ऐसे तमाम आविष्कार भारतीय सेना अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर रही है और जल्द ही पूरे प्रोसीजर्स के बाद ये भारतीय सेना में इंडक्ट होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।